दोस्तों आज हम बात करें सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करने के कुछ ऐसे टिप्स जिसे आप फॉलो करेंगे तो अवश्य ही यह पेपर आपका क्वालिफाई होगा। पहले हम इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करने वाले कैंडिडेट की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वालिफाई कैसे किया जाए, कौन सी आप मिस्टेक करते हैं जिसके कारण आपका ये पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सीटेट से जुड़ी सारी जानकारी और आपको क्वालिफाई कराने के लिए यह चैनल आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सीटेट कौन कराता है? सीबीएसई कराता है और सीबीएसई एनटीए से जुड़ा होने के कारण यह पेपर क्वालिफाई पेपर कराता है। वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाली यह परीक्षा बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट को हानिकारक भी हो सकती है। कुछ कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ये पेपर क्योंकि उन्हें यह मजाक सी लगता है, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर होने के कारण सभी के मन में यह आता है कि इस पेपर को क्वालिफाई तो करना है, केवल 90 मार्क्स या 82 मार्क्स ही लेकर आने हैं, वह तो हमारी चुटकियों का काम है। लेकिन अगर चुटकियों का काम होता तो वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाली यह परीक्षा लगभग हर 6 महीने के अंदर 14 से 15 लाख फॉर्म फिल किए जाते हैं और पास होने की संख्या मात्र और मात्र 1 से 2 लाख के बीच होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी ड्यूरेशन क्यों कम रह जाती है? यह सब आपकी सोच के ऊपर होता है, क्योंकि आप तभी पढ़ने के लिए बैठते हैं जब आपका एग्ज़ाम आपके सिर पर आ जाता है। यानी कि कहने के लिए मैं सच बताऊं कि जो भी लोग डेडिकेटेड और कंटिन्यू होकर पढ़ते हैं ना, तो उन्हीं का यह पेपर क्वालिफाई हो पाता है। और बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि एक दिन में भी यह पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास करीबन 90 डेज तो होने ही चाहिए। अब फिर बहुत से लोग माइंडेड होते हैं, 90 डेज नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुत से काम होते हैं जिसके कारण हम 90 डेज नहीं निकाल पाते हैं। तो आपके पास मात्र अगर 1.5 महीने का समय भी है तब भी इस पेपर को क्वालिफाई कर लें, क्योंकि आपको यहाँ कंटिन्यू रहना पड़ता है किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। आइए जानेंगे बहुत सारे टिप्स जिसे आप नहीं करेंगे तो आप इस पेपर को ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। सीटेट वर्ष में 2 बार आयोजित कराने वाली परीक्षाओं में सबसे नंबर 1 पर आने वाला पेपर है, क्योंकि इसमें 15 से 20 लाख फॉर्म भी फिल हो जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर, जिसमें से पेपर 2 के पास होने की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम कैंडिडेट की होती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। पूरे 60 नंबर का आपका पूरा सब्जेक्ट आता है, यानी कि आपने मैथ साइंस स्ट्रीम से किया है तो मैथ साइंस आएगा, अगर आर्ट स्ट्रीम से किया है तो आर्ट आएगा। और सबसे ज़्यादा फेल होने वालों की संख्या भी इन्हीं 60 नंबरों पर अटकी रह जाती है। और वह 60 नंबर कहाँ से तैयार करें, इसके बारे में बात हम पहले बाद में करेंगे, लेकिन हम यह बात करेंगे कि फेल क्यों होते हैं। आइए जानेंगे। पेपर 1 में अधिक कैंडिडेट पास हो जाते हैं, क्यों? उनके पास थोड़ा नॉलेज होता है और पेपर 1 थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है, क्योंकि उसमें इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है जितना कि जूनियर लेवल पर पूछा जाता है। सब्जेक्ट और सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, केवल पेपर फर्स्ट में कुछ सब्जेक्ट बदल जाते हैं और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट आने के कारण ही कैंडिडेट यहाँ पर फेल हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सीडीपी फर्स्ट पेपर में भी आता है, सेकंड पेपर में आता है, इसलिए जो भी कैंडिडेट सीडीपी को तैयार कर लेते हैं वह तो दोनों पेपरों में मार्क्स अच्छे ले आएंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात कर ली जाए, यह भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि इसमें केवल पढ़ना होता है। PYQ करने से आप सॉल्व कर भी इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं। और यकीनन मानिए, पेपर 2 में क्वालिफाई करने के लिए इन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 और सीडीपी को मिलाकर भी आपके 90 मार्क्स नहीं बन पाते। क्यों? इसका कारण है आपके 60 नंबर जो सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, और सब्जेक्ट में पूछने के कारण आप उसे हल्का ले लेते हैं, और हल्का लेने के कारण आपका ये पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। क्वालिफाई ना होने के कारण आप बार बार इस पेपर को क्वालिफाई करने का सोचते हैं। आइए अब हम जानेंगे इन 60 नंबर की तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले मैथ और साइंस वालों की बात कर लेते हैं। देखिए, मैथ और साइंस को 2 भागों में बांटा गया है। मैथ में 20 नंबर की
आपका कंटेंट और 10 नंबर की पेडागोजी आती है। पेडागोजी की तो आप पीवाईक्यू से सॉल्व कर लेंगे और कुछ यूट्यूब के लेक्चर ले लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैथ के जो 20 क्वेश्चन आते हैं, आपने अगर 1 से 2 बार ये पेपर दिया होगा तो आपको खुद ही पता होगा कि टाइम की जो ड्यूरेशन होती है पूरे 2.5 घंटे होती है। और 2.5 घंटे की होने के कारण मैथ में जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है बहुत ही जल्दी कर ले जाएगा। क्योंकि इतना तो सभी को पता है कि जो मैथ साइंस स्ट्रीम से होता है, सब्जेक्ट नॉलेज तो उसी को भी उसको भी होगी। और जो मैथ और साइंस के विषय में पूछा जाता है वह 6th से 8th का होता है। यानी कि कहने का मीन यह है कि आपको सभी नॉलेज होती है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन आपको तभी समझ आएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और आप पीवाईक्यू से बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तब मैथ का आप पकड़ कर लेंगे और कम से कम समय में करने का सोचें। अब साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस को 6 से 8 की एनसीईआरटी को फॉलो करें। और कुछ एडवांस लेवल पर आप कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एडवांस लेवल पर पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ले लें। जैसे कि साउंड का एक चैप्टर आता है जो हमें 9th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। और वह भी क्वेश्चन हमें बहुत बार सीटेट में देखने को मिले। कुल मिला के बात कही जाए तो आपको 10th तक का एनसीईआरटी पढ़ना है, सभी टॉपिक नहीं पढ़ना है। पढ़ने तो आपको 6 से 8 के ही हैं, वह भी आप यूट्यूब के लेक्चर देखकर खुद ही समझ जाएंगे। यानी कि बात की जाए अब सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में भी आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। कौन सी? 6 से 8 की। 6 से 8 की एनसीईआरटी को फॉलो करना है और पीवाईक्यू करना है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, जब पेपर नज़दीक आ रहा है तो मॉक टेस्ट देना आप लोग ना भूलें। आपको पूरा समझ आ गया होगा कि अगर पेपर 2 को पास करना है तो आपको 60 नंबरों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी आपका ये पेपर क्वालिफाई होगा। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट से जुड़ी सारी जानकारी और सीटेट को क्वालिफाई करने की क्या ट्रिप्स होती हैं तो अवश्य इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।